So the purpose of this additional lecture is to understand the meaning of the graphs. Example ये सुबह का जो था, आई एम नॉट, मुझे वो पसंद नहीं कि विदाउट गिविंग आंसर लेक्चर छोड़ना, बट ऐसे मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ समझता नहीं. आई डोंट नो व्हाई. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान देना. दिस इज एवरेज कॉस्ट, this is average fixed cost, and this is average variable cost. OQ was 5,000, OQ2 was 10,000, OQ3 is 15,000. Try to understand. So OQ1 आउटपुट, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, OQ का जो परपेंडिकुलर है, that represents 15,000 आउटपुट. ये OQ is the output. This is 15,000 distance, 5,000 distance, sorry. If to produce 5,000 units, to produce 5,000 units, try to understand क्या बोल रहा हूं. To produce 5,000 units, you require this much average variable cost. 5,000 units की average variable cost कितनी, ये अगर ढूंढनी है तो 5,000 के ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर देखो, राइट. यू विल फाइंड जहां से एवीसी उसके नीचे देखो. फिर दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5,000 यूनिट्स. 5,000 यूनिट्स की एक यूनिट की प्राइस है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. AQ इज 4. सो 4 rupees इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स. 5,000 यूनिट बनाने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 4. अगर आपको 5,000 यूनिट्स की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे आ जाओ, यहां से ये पूरा नीचे तक. दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विच इज BQ1. BQ1 is 10. So average fixed cost of 5,000 units is BQ1 10. It is 10. Average variable cost of 5,000 units. तो वेरिएबल कॉस्ट के नीचे आ जाओ, वेरिएबल कॉस्ट के नीचे आ जाओ, कर्व के नीचे आ जाओ. सो AQ1 is 4. And what is my average total cost? Average total cost is a summation of average variable cost plus average fixed cost. It has to be 14. So अगर मुझे एवरेज कॉस्ट चाहिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स, तो एवरेज कॉस्ट के नीचे आ जाओ 5,000 यूनिट्स पे. 5,000 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट के नीचे देखो 5,000, मतलब ये वाला पार्ट पूरा नीचे तक. द सेगमेंट CQ1, सेगमेंट और लेंथ CQ1 इज एवरेज कॉस्ट. आपको जो ढूंढना है ना उसके नीचे देखना है, उस आउटपुट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. सो CQ1 is average cost. वो एवरेज कॉस्ट के नीचे है, परपेंडिकुलर फ्रॉम एवरेज कॉस्ट टू द क्वांटिटी. So CQ1 is the average cost of 5,000 units. BQ1 is the average fixed cost of 5,000 units, and AQ1 is the average variable cost of your which 5,000 units. अब ध्यान देना. And therefore ये कितनी होगी? 15. ये 4,000 है, ये 4 है, ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 14 होनी चाहिए. ये कितनी होनी चाहिए? 14. उसके ऊपर ही होनी चाहिए ना, 10 के ज्यादा ही होनी चाहिए ना. कॉमन सेंस रूल से अगर BQ1 इज अ 10, BQ1 के ऊपर पॉइंट है, मतलब वो 10 से ज्यादा होना चाहिए. सो नाउ अब ध्यान देना. Now you have to find out the total cost. Total cost, total is the area. आपको एवरेज दिया है और क्वांटिटी दिया है. एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. एवरेज इज y एक्सिस, एवरेज इज y एक्सिस.
क्वांटिटी द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस, आपको टोटल मिलेगा। मैंने बोला मुझे 5000 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? दिस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज दिस, which is 4 multiply by quantity which is 5000. So 4 multiply by 5000, 4 multiply by 5000, ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 4 multiply by quantity 5000. So your average variable cost या total variable cost is 4 multiply by 5000, it is 20,000. Are you getting my point? अब अच्छा, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है। हाउ टू फाइंड आउट टोटल फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल कैसे ढूंढा जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सो व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 5000 यूनिट्स? एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 5000 यूनिट्स, तो फिक्स एवरेज फिक्स कॉस्ट के नीचे देखो 5000 पे, एवरेज फिक्स कॉस्ट से नीचे देखो 5000 पे, ये वाला, ये वाली लेंथ, बिग Q1 which is 10 multiply by quantity 5000, so it is 10 average fixed cost multiply by quantity, it is 70,000. so ये जो एरिया बनेगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज, वो एरिया ढूंढना होगा आपको, AFC मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, AFC मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जहां पे आप जिस जो ढूंढने को बोला उस पे परपेंडिकुलर डालने का, हमेशा दोनों साइड पे, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी, आपको हर चीज मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5000, टोटल कॉस्ट 50,000 है, टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000 है, फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाय 5000, इट इज 10 पर यूनिट। एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट 10 है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, 20 प्लस 7, 20 प्लस 50, 20 प्लस 50, 20 प्लस 50, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 70। और दूसरा क्या ऑप्शन है पता है आपको? दूसरा ऑप्शन है हाउ टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे ढूंढोगे? एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ 5000? व्हाट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ 5000 इज, सो एवरेज कॉस्ट से नीचे आ जाओ 5000 पे, नीचे, दिस इज एवरेज कॉस्ट CQ1, that is 10 plus 4, 14 rupees. Average cost is 14. Multiply by units 5,000, 70. This area जो मैं येलो से दिखा रहा हूं, this area is your total cost of 5,000 units. Total cost of 5,000 units. So कभी भी याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जो भी आउटपुट पे चाहिए, देखो दिस इज माय ग्राफ, दिस इज माय AFC, ये 5,000 यूनिट्स है। आपको किसी ने पूछा कि 5,000 की टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो AFC के नीचे आ जाओ 5,000 पे, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ए लेंथ, आपको टोटल मिल जाएगा। बिकॉज दिस इज AFC, ये AFC है, और दिस इज द क्वांटिटी, AFC मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये 10,000 यूनिट्स है। कोई बोलता है 10,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बोलो, टोटल फिक्स कॉस्ट, 10,000 यूनिट्स की टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो। जैसे उन्होंने फिक्स कॉस्ट बोला, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के नीचे आ जाओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट के नीचे आ जाओ। सो दिस इज AFC,
multiply by quantity, you will get total fixed cost. This is 15,000 units. कोई बोलता है 15,000 की fixed cost बोलो, multiply by this, answer will remain same because total fixed cost remains same. आप कुछ भी आंसर निकालो, आंसर सेम ही रहेगा, बट मैं समझा रहा हूं. आपको किसी ने बोला है कि हमें तो वेरिएबल कॉस्ट बोलो, लाइक दिस. दिस इज 1,000, दिस इज 5,000 एग्जाम्पल, दिस इज 8,000. मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूं और बोलते हैं हमें 1,000 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए. ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है. टोटल चाहिए मतलब एरिया चाहिए, तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा. टोटल मतलब एरिया, तो मल्टीप्लाई बाय करना होगा. एवरेज चाहिए मतलब डिवाइड करना होता है. ठीक है. सो तो आपको क्या चाहिए, 1,000 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे परपेंडिकुलर डालो 1,000 यूनिट्स पे. तो आपको इस परपेंडिकुलर की लेंथ इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 1,000 करो, यू विल गेट द आंसर. कोई बोलता है 5,000 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए. टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ना, तो उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आ जाओ. सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. यहां से आपको पता चलेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5,000 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 5,000, एरिया पता चलेगा. 8,000 की चाहिए तो नीचे परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालो. दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8,000, यू विल गेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सिमिलरली कॉस्ट के लिए भी, सिमिलरली कॉस्ट के लिए भी, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट. और कोई बोलता है 1,000 यूनिट्स की मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए. टोटल कॉस्ट चाहिए तो टोटल कॉस्ट कहां से मिलेगी, एवरेज कॉस्ट से मिलेगी. एवरेज कॉस्ट के नीचे परपेंडिकुलर डालो. दिस इज एवरेज कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट. एवरेज मतलब एक यूनिट की कॉस्ट. एएफसी मतलब एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट. एवीसी मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 1,000 यूनिट्स. जो भी रहेगा दैट इज विल बी टोटल कॉस्ट. कोई बोलता है 5,000 की टोटल कॉस्ट बोलो, 5,000 यूनिट्स की. तो मुझे एक यूनिट की 5,000 यूनिट्स जब मैंने प्रोड्यूस किए तब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी वो बोलो, मल्टीप्लाई बाय 5,000 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा. एक यूनिट की कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट चाहिए. सो एवरेज कॉस्ट कर से नीचे 5,000 पे आ जाओ. ये जो भी लेंथ रहेगी दिस इज दिस इज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ 5,000. जो 5,000 प्रोड्यूस किए उनकी पर यूनिट कॉस्ट है उतनी, मल्टीप्लाई बाय 5,000 करोगे, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट. अगर आपको 8,000 की चाहिए, सो 8,000 पे चाहिए ना, 8,000 की टोटल कॉस्ट चाहिए, तो 8,000 से ऊपर चलो कॉस्ट की तरफ, आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगी, मल्टीप्लाई बाय 8,000, you will get the answer. Then similarly second question में पूछा था, देखो at 10,000 units, 10,000 units, what is my average variable cost. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे आ जाओ 10,000 पे, परपेंडिकुलर ये वाला. दिस पोर्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे आ जाओ, विच इज MQ2. MQ2 इज ₹6. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 6. एंड मैं बोलता हूं वहां पे एवरेज फीस कॉस्ट कितनी है, तो 5,000 से ऊपर देखो AFC किधर है, 10,000 से ऊपर देखो AFC किधर है, वही है. दे आर इक्वल. AFC and AFC and AVC are same at that point, intersect कर रहे हैं, which is 6. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 है, एवरेज फीस कॉस्ट 6 है, तो एवरेज कॉस्ट दोनों की टोटल रहेगी 12, which will be equal to this. आपको 10,000 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट चाहिए, 10,000 यूनिट के ऊपर चलो, एवरेज कॉस्ट कर देखो, एवरेज कॉस्ट कर देखो, ऊपर जाओ. दिस विल बी समेशन ऑफ दिस टू, 12 रुपीज. सो अगर आपके पास ये चीजें मिल गई तो कांट यू फाइंड आउट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट.
total variable cost is average variable cost 6 multiply by units 10, 60,000. Total fixed cost 6 multiply by 12 कितना था वो 10,000, 60,000. आप बोलोगे सर आपका फिक्स कॉस्ट का आंसर चेंज हुआ है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है मैंने कुछ भी दिया था आपको ढूंढने के लिए मैंने बोला था, ठीक है. आप बोलो कोई बोलेगा सर ये आपका फिक्स कॉस्ट का आंसर अलग है. अगर फिक्स कॉस्ट कर एक ही है एवरेज फिक्स कॉस्ट तो दोनों आंसर सेम होने चाहिए. आई डू एग्री, बट यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यूज दिए, मैंने थोड़ी एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दिया था आप लोगों को. यहाँ पे देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 10,000 1,20,000, 60 प्लस 60,000 1,20,000. सिमिलरली 15,000 का भी 15,000 यूनिट्स की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15,000 के ऊपर चलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक, ये वाला which is Q31 is QQ3 ऐसे कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम दिया था मैंने इसको, शायद से क्या बोला था मैंने, इसको याद है ये क्यों नहीं था, कुछ तो अलग ही था. अच्छा ओपीआर था शायद से, लेट मी चेक. अच्छा ये मैंने कुछ तो इसको, लेट मी चेक, इको का था ना, हाँ यहाँ पे मिलेगा वो, मैंने एग्जैक्ट क्या डायग्राम बनाई थी, PQR था. अच्छा PQR ही था वो, ठीक है ये क्यू ही था, ठीक है. सो मुझे क्या चाहिए ध्यान देना, मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कहा कि 15,000 यूनिट्स की, तो 15,000 यूनिट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालो और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे देखो, दिस इज माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट QQ3 जो भी रहेगा वो 15,000 यूनिट्स के एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा. उन्होंने मुझे उसकी लेंथ नहीं दी है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे यहां पे देखो मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट ढूंढ सकता हूँ 15,000 यूनिट्स की, 15,000 के ऊपर देखो AFC, दिस इज PQR ना, PQ3 5. So average fixed cost is 5. Average fixed cost is 5. What is my total cost? Average total cost कितनी? Average total cost ये वाली, this 15,000 की ATC चाहिए, एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो 15,000 के ऊपर जाओ ना एवरेज कॉस्ट पे, which is how much दे दिया होगा RQ3 is 14. So you know average total cost is 14, average fixed cost is 5, so can't you say it has to be 9? It has to be 9. दोनों की टोटल उतनी आनी चाहिए ना, मतलब QQ3 ये वाला पार्ट, QQ3 is a 9 plus 4, 9 plus 5 that becomes 14. So just you have to find out 15,000 average variable cost multiply by quantity is a total variable cost, 5 multiply by 15 which is 75,000. Then average fixed total fixed cost चाहिए, तो average fixed cost which is average fixed cost is, अच्छा सॉरी ये गलत लिखा, ये होना चाहिए 9. Average variable cost is 9 multiply by 15 that is something 1,35,000. मुझे total fixed cost चाहिए, average fixed cost at that level is 5 multiply by 15 output 75,000. Then total cost, तो एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 15 जो भी आएगा 2,10,000 ऐसे बच्चों ने लिखा था. Someone will say सर आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, अरे मैंने एग्जैक्टली निकाला नहीं था, ठीक है क्लियर है. सो ऐसे एरिया ढूंढने होते हैं. अब मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, लेट मी टेक एनीवन एज ए वॉलंटियर. अच्छा ठीक है, everyone can unmute
कोई भी किसको अनम्यूट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, ध्यान देना। यू हैव टू डायरेक्टली स्पीक आउट द आंसर, जैसे क्लास में चिल्लाते हो वैसे। एवरेज कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है। OQ1 आउटपुट का ढूंढेंगे। OQ1 आउटपुट इज 10,000। सो मुझे बोलो OQ1 आउटपुट की, OQ1 आउटपुट की दिस राइट चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा ये करता हूं, दिखेगा आपको पूरा। OQ1 आउटपुट 10,000 की AFC कितनी, AFC 10,000 यूनिट्स की AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के नीचे देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट के नीचे देखो, चलो बोलो जल्दी। कोई भी बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को, करके रखो चाहिए तो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करके रखो। या मुझे एक एक को करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना, यू कैन डू ऑन योर ओन। हाँ मैंने अलाउ किया सबको। हाँ बोलो जल्दी। सर 12 ₹12। अच्छा क्यों 12? तूने लेंथ कौन सी ली बोल मुझे? सर BQ1 यस परफेक्ट, एवरेज फिक्स्ड वन। यस BQ1 इज परफेक्ट। सो BQ1 किधर है? 12। सो 12 रुपीज इज AFC ऑफ 10,000 यूनिट्स। सो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी मैडम? टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? 12 into 10,000 12। अच्छा गुड। अच्छा मुझे ये बोलो, अब उसकी वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, कोई भी बोलो चलो। 10,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो किसके नीचे देखना होगा आपको? अगर मुझे एवरेज 5, क्यों 5 है? लेंथ बोलो, कौन सी लेंथ ली आपने? AQ1। परफेक्ट, AQ1। वेरिएबल कॉस्ट के नीचे देखो 10,000 पे। सो AQ1 की लेंथ इज 5। सो 5 रुपीज इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 12 रुपीज इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? 17। हाँ उसकी लेंथ क्या रहेगी? लेंथ, कोई मुझे लेंथ बोलेगा? 10,000 यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट कितनी रहेगी? किसके नीचे? CQ1। यस CQ1 विल बी योर राइट, योर एवरेज कॉस्ट। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 5। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 5। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 5। एक सेकंड, बराबर? हाँ, खत्म हो गया, लगा इस मुझे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 5। गुड, देन लिख लेना जिनको लिखना है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 5। चलिए तो आई विल शेयर द शीट, डोंट वरी, ध्यान देना खाली। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 5 विच इज AQ1। वेरिएबल कॉस्ट के नीचे देगा, मल्टीप्लाई बाय 10। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। 50,000 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC के नीचे देखो 10,000 पे परपेंडिकुलर। BQ1 is a average fixed cost which is 12 rupees. 12 multiplied by 10,000, 1,20,000 is your total fixed cost, बराबर? And what is the total cost? कितनी total cost आएगी? Anyone? Total cost कितनी आएगी? बोलो जल्दी। 1,70,000। Perfect. This is 5. This is 12. Average cost रहेगी 17, बराबर? And therefore total cost is, so this is 50,000. This is 1,20,000 and this will be 1,70,000. ठीक है, गुड। अब मुझे 20,000 यूनिट्स का बोलना है। 20,000 यूनिट्स OQ2। हाँ कोई भी बोलो चलो। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स। MQ2 MQ2 मतलब कितने रुपीस? MQ2 मतलब दैट इज 7। 7। तो 20,000 यूनिट्स बनाते हो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपीज है। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी? 20,000। 1,40,000। परफेक्ट, 1,40,000 will be the total variable cost. What is the average cost? Average cost, average fixed cost कितनी रहेगी? सेम Q2। परफेक्ट, बिकॉज वहां पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को सेट कर रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 7, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 7, टोटल कॉस्ट 14। 7 + 7 14। कोई मुझे परपेंडिकुलर लेंथ बोलेगा? अगर लेंथ एवरेज कॉस्ट का लेंथ क्या होगा वहां पे डायग्राम में? NQ2। NQ2
NQ2. So this is also 7. So average cost is 14. एवरेज को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई बाय करेंगे, एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई बाय करेंगे, हमें टोटल मिलेगा. सो दिस एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1,40,000 बराबर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज अ टोटल फिक्स कॉस्ट, एंड देयरफॉर दिस इज 2,80,000. सिमिलरली मुझे चाहिए आउटपुट 30,000 के लिए. What is my average fixed cost? Average fixed cost of 30,000 units. Average fixed cost of 30,000 units. Yes. 1,80,000. नहीं average चाहिए, average. 6. Okay. Average fixed cost. 6. Sir, 6. 6 rupees. Okay. कैसे 6 rupees? PQ3. Yes. PQ3. Perfect. 6 rupees. अच्छा. What is my average variable cost of 30,000 units? 12. How 12, ma'am? 12 कैसे? Sir, RQ3 minus PQ3. हाँ बोल. 12 जाएगा ना फिर. Average cost minus AFC. Yes. Average cost कितनी? कितनी average cost? 18 minus 6. Yes, 18 rupees is average cost. उसमें से 6 rupees is average fixed cost. तो ये कितना रहेगा? 12 rupees. Perfect. So 12 plus 6 means 18. So this is average variable cost is 12. Average fixed cost is 6. Average total cost average 18. So if you multiply by your total variable cost is I think 3,60,000 are. Yes, sir. अच्छा 3,60,000 is total variable cost. आप मुझे बोलो टोटल ये कितना है फिक्स कॉस्ट? 80 बराबर ना. एंड इन दोनों की टोटल लोगे तो आई थिंक 5,40,000. सो आपको जो ढूंढना है ना, 2 lakh. आउटपुट ऊपर जाना है. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ आई विल टेक यू टू अनदर थिंग. आई विल म्यूट यू फॉर 2 minutes सबको, और फिर मैं अनम्यूट करने का करता हूं. ठीक है. ध्यान देना खाली. दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू कर्व. एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या? पर सेलिंग प्राइस. एवरेज रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस. ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं. दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू कर्व. ऑब्वियसली मार्केट में मैं समझाऊंगा, बट अभी एक थोड़ा बेस बन जाएगा. ध्यान देना क्या किया मैंने. My average price is decreasing, quantity is increasing. This is also demand curve. Price decrease हो रही है, quantity increase हो रही है, demand curve. इसलिए मैंने बोला था demand curve का दूसरा नाम होता है average revenue curve. So when quantity is 5,000, price is 6. हम सेलर है, ऐसे समझो. ये हमारी प्रोडक्ट की डिमांड कर्व है, ये हमारी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कर्व है. ये हम सेलर है, हम प्रोड्यूसर है, इसकी मार्केट डिमांड कर्व है. ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हमसे परचेस कर रहे हैं, तो उनकी एक कंबाइन डिमांड कर्व मैंने बनाई. तो जब मैं 5,000 यूनिट सेल कर रहा हूं, 5,000 यूनिट में सेल कर रहा हूं, मेरे 5,000 जब प्राइस 6 रुपीज है, प्राइस पर यूनिट 6 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मेरी? 5,000. जब मैं प्राइस 6 रुपीज रखूंगा, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 5,000. जब मैं प्राइस 4 रुपीज रखूंगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? 10,000. एंड जब मैं प्राइस और कम करूंगा 2 रुपए, तो आप मुझे बोलो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाएगी? 15,000. सो जब मैं प्राइस देखो, ठीक है, ध्यान देना खाली. जब मैं प्राइस 6 रुपीज है, डिमांड फॉर माय प्रोडक्ट इज 5,000. जब मैंने प्राइस कम कर दी, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई 10,000. जब मैंने और प्राइस कम कर दी,
मेरे प्रोडक्ट की और डिमांड इंक्रीज हुई 15,000. इफ आई कैन सेल 5,000 यूनिट्स एट 6 रुपीज, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? टोटल रेवेन्यू कितना होगा? मैं एक यूनिट 5,000 यूनिट्स अगर मैं सेल कर रहा हूं तो 6 रुपीज प्राइस है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. मैं 5,000 यूनिट सेल कर रहा हूँ 6 रुपीज के हिसाब से, 5,000 यूनिट सेल कर रहा हूँ 6 के हिसाब से, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 30,000. सो दिस इज माय टोटल रेवेन्यू. ये जो है ना, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है. दिस इज माय टोटल रेवेन्यू व्हेन आई सेल 5,000 यूनिट्स. इफ आई सेल फॉर 10,000 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू ऑफ 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 यूनिट्स की प्राइस कितनी है ढूंढो. प्राइस आपको y एक्सिस पे मिलेगी, इट इज 4. सो दिस एरिया, ये जो एरिया है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, माय टोटल रेवेन्यू इज 40,000. माय टोटल रेवेन्यू इज 40,000. व्हेन अगर मुझे 15,000 यूनिट सेल करने हैं, 15,000 यूनिट्स का रेवेन्यू कितना है? 15,000 यूनिट्स का रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू. तो आप बोलो 15,000, मुझे प्राइस बोलो सर, एक यूनिट की प्राइस कितनी है? आपने क्वांटिटी बोल दी 15,000, मुझे प्राइस बोलो ना. क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज रेवेन्यू. मैं बोलता हूँ 15,000 मैंने दिया है, तो आप मुझे बोलो 15,000 की प्राइस कितनी है? प्राइस एक्सिस पे आ जाओ. प्राइस इज 2, सो 30,000. समझ में आ रहा है? सो डिमांड कर्व फॉर ए सप्लायर गिव्स टोटल रेवेन्यू. डिमांड कर्व फॉर द सप्लायर गिव्स टोटल रेवेन्यू. आपको क्या करना है? बिकॉज दिस इज एवरेज प्राइस ना, सो एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, आपको टोटल मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. सो यहाँ पे 30,000 रेवेन्यू, यहाँ पे 40,000 रेवेन्यू, यहाँ पे 30,000 रेवेन्यू है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो अगर मैंने डिमांड, एक मैंने ऐसे कर्व निकाली, ध्यान देना. This is average revenue curve, AR, average revenue. This is point A. This is point B. So, O. Suppose this is 10 rupees. This is 1 lakh units. When price is 6 rupees, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1,50,000 यूनिट्स या 2 लाख ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप मुझे बोलो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख यूनिट्स. 1 लाख यूनिट के रेवेन्यू चाहिए मुझे, टोटल रेवेन्यू चाहिए. 1 लाख यूनिट का टोटल रेवेन्यू चाहिए. एक सेकंड, आई विल अनम्यूट एवरीवन. हाँ बोलो. 10 lakh. इफ आई सेल 1 लाख यूनिट, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना रहेगा? 10 lakh. कैसे? मल्टीप्लाई 1 लाख यूनिट सेल कर रहा हूँ, क्वांटिटी. प्राइस बोलो सर, 1 लाख की प्राइस बोलो. प्राइस तो मुझे उस क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा प्राइस एक्सिस पे, उस पॉइंट पे. सो आई दिस इज 10 लाख. सो माय टोटल रेवेन्यू इज 10 लाख. व्हेन सेल 2 लाख यूनिट्स, अगर मुझे 2 लाख यूनिट सेल कर तो मेरी प्राइस कितनी रहेगी? 6 रुपीज. सो व्हाट विल बी माय टोटल रेवेन्यू? बोलो टोटल रेवेन्यू कितना? 12 lakh. 12 lakhs. ये मेरा टोटल रेवेन्यू रहेगा. अगर आपको प्रॉफिट ढूंढना है तो क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रॉफिट? व्हाट इज द प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कोई मुझे बोलेगा फॉर्मूला क्या रहता है टोटल प्रॉफिट का? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपने मैथ्स में सीखा होगा. प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट. बराबर ना? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ध्यान देना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अगर मैं आपको टोटल रेवेन्यू कहां से मिलेगा? एवरेज रेवेन्यू कर से मिलेगा. आई कैन फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू, लाइक एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय प्राइस. ठीक है. टोटल कॉस्ट कैसे ढूंढ सकता हूं मैं? एवरेज कॉस्ट प्राइस जो भी रहेगी, रुपीज. ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं. एवरेज कॉस्ट. सो अब ध्यान देना, मैं इसका मतलब मुझे 2 कर्व चाहिए. एक चाहिए रेवेन्यू कर्व और दूसरी चाहिए कॉस्ट कर्व. अगर कर्व आपको देता हूं, यू फाइंड
डिमांड और प्रॉफिट एज वेल. ध्यान देना आप everyone, and this is very most important thing. एवरेज कॉस्ट कर्व हमने देखी, इट इज यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड हमने देखा है माय डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, दिस इज क्वांटिटी एक्सिस, demanded and sold, quantity demanded and sold, demanded, produced and sold. So एक cost of average cost is the cost of production, एक यूनिट की कॉस्ट है, एंड एवरेज रेवेन्यू एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन यूनिट, डिफरेंस इज प्रॉफिट पर यूनिट. प्रॉफिट पर यूनिट रहेगा. ध्यान देना, मैं बोलता हूं ओक्यू यूनिट पे, ओक्यू पे मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा. अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट विल बी माय प्रॉफिट व्हेन आई प्रोड्यूस एंड सेल OQ यूनिट्स, व्हेन आई प्रोड्यूस एंड सेल OQ यूनिट, तो आपको क्या काम करना है, एक OQ यूनिट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. आप मुझे बोलते हो सर OQ यूनिट तो बोले, कॉस्ट बोलो. व्हाट इज द प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. सर टोटल रेवेन्यू बोलो, तो आप टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो आपको रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व से नीचे परपेंडिकुलर डाला आपने. यस, सपोज दिस इज ए, दिस इज ए. ए, you know the quantity OQ, OQ multiply by AQ, OQ multiply by AQ is the total revenue. Average revenue multiply by quantity is the total revenue. ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं. Suppose this is B. So what is my total revenue? ध्यान देना, total revenue is equal to quantity multiplied by price or average revenue. Quantity multiplied by price. What is the quantity? OQ. OQ is the quantity. What is the price? Price average revenue कितना है? OQ quantity का average revenue कितना है? उसको OQ quantity पे ऊपर देखो, average revenue की तरफ कितना है? AQ1. अगर सपोज ये 10,000 है, सपोज ये 10,000 है, और AQ1 और BQ, AQ और BQ इज एग्जांपल 20 रुपीज, तो आप क्या बोलोगे? 10,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट 20 ईच. 10,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट 20 ईच. आपका रेवेन्यू आएगा 10,000 यूनिट्स आर सोल्ड एट 20. आपका रेवेन्यू आएगा शायद से 2 लाख, बराबर ना? 2 लाख विल बी द रेवेन्यू. So what is the area? Area देखो, area total revenue का area देखो, OBAQ, OBAQ is my total revenue. ये किसको नहीं समझा मुझे पूछो. You can unmute yourself, you can ask any doubt. I will entertain even simple to simple doubt. I will entertain even simple to simple doubt. You can ask me. जल्दी बोलो प्लीज. एनीवन? सो इट इज माय टोटल रेवेन्यू. सो BO is a average revenue, price multiplied by quantity, price multiplied by quantity. So this area, ये वाला जो एरिया है कौन सा? OBAQ is my total revenue. सर इस यूनिट की कॉस्ट बोलो, 10,000 की कॉस्ट बोलो. दिस इज C. सो माय कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट ढूंढनी है. सो मुझे 10,000 की कॉस्ट चाहिए. सो एवरेज कॉस्ट के नीचे देखो, CQ इज अ कॉस्ट. आप मुझे बोलो योर प्राइस पर यूनिट इज AQ, योर कॉस्ट पर यूनिट इज CQ. आप मुझे बोलो आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो. योर प्राइस पर यूनिट इज AQ, योर कॉस्ट इज CQ. विच इज मोर? प्राइस इज मोर और कॉस्ट इज मोर? व्हाट इज मोर? Sir, price is more. प्राइस इज more. प्राइस Profit. लेंथ, प्राइस की लेंथ. सो आई कैन से सपोज दिस इज माय D,
This is my D. So can I say total cost is equal to quantity multiplied by average cost? Quantity multiplied by average cost. What is the quantity? OQ. What is the average cost? CQ ले लो, CQ. So area. What is my cost area? ODCQ. ODCQ is my cost. ODCQ. सपोज मैं ये बोलता हूं OD is 15. OD is 15, OB is 20. मतलब प्राइस, सेलिंग प्राइस 20 है, कॉस्ट प्राइस 15 है एक यूनिट की, बिकॉज दोनों एवरेज है. एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इज एवरेज प्रॉफिट, एक यूनिट का प्रॉफिट. अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, सॉरी 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, 10,000, एक यूनिट की कॉस्ट 15 रुपए है, एंड अगर वो सेल करते हो तो 20 रुपए मिल रहे हैं आपको, 20 रुपए मिल रहे, 15 कॉस्ट है, 5 रुपए प्रॉफिट है आपका, 5 रुपए प्रॉफिट है. तो यहाँ पे कॉस्ट आएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15. योर कॉस्ट इज 1,50,000. योर कॉस्ट 1,50,000. सो व्हाट इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 50. एंड ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक निकालता हूं. दिस इज माई कॉस्ट एरिया, ये मेरी कॉस्ट है. दिस इज माई रेवेन्यू एरिया, टोटल रेवेन्यू, ये मेरा टोटल रेवेन्यू एरिया है. My revenue area is greater than cost area. Revenue is more than cost, is a profit, and therefore this is your profit. ये वाला पार्ट आपका प्रॉफिट है, ये वाला पार्ट प्रॉफिट है. Your cost is ODCQ. ODCQ is a cost, total cost. OBAQ is total revenue. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. कौन सा एरिया बचेगा? एरिया DBAC. DBAC is my total profit. Is my total profit. Are you getting my point or no? So how to find out profit? Is the total cost minus total revenue. टोटल कॉस्ट के लिए मुझे एवरेज कॉस्ट दे दो, टोटल प्रॉफिट के लिए मुझे एवरेज रेवेन्यू दे दो, प्राइस दे दो. आई कैन फाइंड इट आउट. सिमिलरली अगर मैं एक डायग्राम ऐसे निकालता हूं तो यू हैव टू हेल्प मी आउट. So this is AC, this is average revenue curve. और मुझे यहां पे इस आउटपुट पे प्रॉफिट है या लॉस है चाहिए. इस आउटपुट पे कोई इतना बोल दो, प्रॉफिट है या लॉस है. OQ आउटपुट पे प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस. सर लॉस है. क्यों लॉस? लॉस है. क्यों लॉस? बट Average cost is more. because at this output, if I draw the perpendicular, my average cost is more than my average revenue. Don't you agree with me? Average cost is more than my average revenue. Suppose average cost is 10, average revenue is 4. So what is my loss per unit? 6. What is my loss per unit? Is 6. ये loss रहेगा. समझा या नहीं समझा? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जिस आउटपुट पे हमें ढूंढना है ना, आपको कर्व देख के भी समझ में आ जाएगा. अच्छा, इस लेवल पे क्या रहेगा? प्रॉफिट हो गया, लॉस रहेगा. इस लेवल पे OQ1 पे, OQ1 पे प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा. Profit. प्रॉफिट क्यों होगा? कि Average revenue is more than cost. ऑब्वियसली आप परपेंडिकुलर डालो ना वहां पे. दिस इज माय कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इतनी है, एवरेज रेवेन्यू इतना है. सो विच इज मोर, रेवेन्यू मोर और कॉस्ट मोर? रेवेन्यू इज मोर. सो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट होगा. मल्टीप्लाई अगर मैं क्वांटिटी करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट. इस लेवल पे whether I mean profit, I mean loss, क्या है? What do you think? no gain, no loss. PR is equal to AC. यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट. नो प्रॉफिट नो लॉस. क्यों? बिकॉज मेरा एवरेज रेवेन्यू
is exactly same as average cost. This is break even point. No profit, no loss. यहां तक प्रॉफिट में हो, बिकॉज रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट. रेवेन्यू कर अबो कॉस्ट है, कॉस्ट कर नीचे है, रेवेन्यू ऊपर है, मतलब रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट. इस यहां पे लॉस में हो. क्यों लॉस में हो? बिकॉज कॉस्ट कर ऊपर है, रेवेन्यू कर नीचे है, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है. एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. ये लॉस एरिया है. अब मैं एक और डायग्राम निकालता हूं, ध्यान देना. दिस इज योर एवरेज कॉस्ट. ठीक है, एंड दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू. डिमांड कर्व इज एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, दिस इज वन लेवल. इस लेवल तक, फिर इस लेवल तक, एंड इसके बाद आपको मुझे बोलना है, यू हैव टू हेल्प मी आउट. मैं पहले गिव मी द आउटपुट लेवल. Suppose this is OQ output, OQ1, OQ2. You have to tell me up to OQ1. Are you into profit or loss? Up to OQ1. Loss. OQ1 तक प्रॉफिट में या लॉस में? OQ1. कोई भी बोल सकता है. Loss. नहीं. क्यों रे लॉस? OQ1 तक लॉस में क्यों? कुछ रीजन होगा ना, क्यों लॉस में हो आप? डायग्राम में क्या दिख रहा है तुम्हें? OQ1 कॉस्ट ज्यादा है. दिख रहा है. एवरेज कॉस्ट कर्व इज अबोव एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू कर्व. मतलब ये वाला क्या है आपका? लॉस. बराबर ना? कोई भी आउटपुट उठाओ ना. यहाँ पे आपने ये आउटपुट उठाया, इस आउटपुट का रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट इतनी है. सो रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट. रेवेन्यू कर नीचे, कॉस्ट कर से. एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू नीचे है, लॉस में हो. अच्छा मुझे बोलो OQ1 से OQ2 तक, फ्रॉम OQ1 टू OQ2, आर यू इनटू प्रॉफिट और लॉस? Profit. Fit. Why profit? Because at any output, my average revenue is more than profit. चलो ये वाला देखते हैं. ये वाला आउटपुट, एवरेज कॉस्ट इतनी है, एवरेज रेवेन्यू इतनी है, रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, प्रॉफिट. ये वाला देखो, एवरेज कॉस्ट इतनी है, रेवेन्यू ऊपर है, प्रॉफिट है. ये वाला देखो, एवरेज कॉस्ट नीचे है, रेवेन्यू कर ऊपर है, प्रॉफिट में हो. यहाँ पे देखो, एवरेज कॉस्ट इतनी है, रेवेन्यू कर ऊपर है, प्रॉफिट में हो. अब यहाँ पे भी देखो, एवरेज कॉस्ट इतनी है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर है. सो ऑल दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है, दिस इज प्रॉफिट. बराबर, ये प्रॉफिट वाला पोर्शन है. ये कौन सा पोर्शन है? प्रॉफिट. अच्छा आप मुझे बोलो OQ2 बियॉन्ड, आउटपुट OQ2 बियॉन्ड, आपको क्या लगता है? Loss. Loss. Every output beyond OQ2 is into losses. Why? Because देखो यहाँ पे, सपोज ये वाला उठाते हो आप, ये वाली लेवल है, आप यहां से रेवेन्यू और कॉस्ट कंपेयर करो. एवरेज कॉस्ट इज अबोव एवरेज रेवेन्यू, यू आर इनटू लॉसेस. ये वाला देखो, एवरेज कॉस्ट इज अबोव एवरेज रेवेन्यू, लॉस. ये वाला आउटपुट देखो, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. सो कैन आई से दिस इज ऑल्सो लॉस? एंड इसके आगे जितना जाओगे, लॉसेस एंड लॉसेस, लॉसेस एंड लॉसेस. सो एज ए प्रूडेंट प्रोड्यूसर यू विल प्रोड्यूस इन विच रेंज? आप कौन से रेंज में प्रोड्यूस करोगे? एज ए प्रूडेंट प्रोड्यूसर आप कौन से रेंज में प्रोड्यूस करोगे? Q1 to Q2. Q1 to Q2. परफेक्ट. Q1 टू Q2 में प्रोड्यूस करोगे, बिकॉज वहां पे क्या होना चाहिए? प्रॉफिट. क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए. आप कब प्रोड्यूस करोगे? जब आपका प्रॉफिट में रहोगे. अच्छा एक मिनट, आई वॉन्ट टू चेक यू. सपोज आप यहां पे हो, दिस आउटपुट इज OQ5 and this output is OQ6.
कोई मुझे बोलेगा बिटवीन OQ5 एंड OQ6 विच इज द बेटर? OQ5 एंड OQ6 में क्या बेटर है? व्हाट यू थिंक? OQ5. 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 लॉस इज ऑलवेज बेटर देन हायर लॉस. More loss. OQ5 पे लॉस रहेगा बट वो कम रहेगा. देखो ना कितना थोड़ा लॉस है, और OQ6 पे लॉस ज्यादा रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेस लॉस इज ऑलवेज बेटर देन हायर लॉस. पहले तो प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन लॉस. प्रॉफिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर देन लॉस. विद इन द लॉसेस लेस लॉस इज बेटर देन हायर लॉस. सिमिलरली यहाँ पे suppose this is a level, this is 7, and suppose this is 8. You have to tell me which is a better. OQ7 level is a better या OQ8 level is a better? Q8. OQ8. Because वहां पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. प्रॉफिट ही बोल रहा हूँ, लॉस क्या हो जाएगा? Loss less. एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्क बिटवीन OQ1 टू OQ2. उसके बीच में कुछ भी प्रोड्यूस करो चलेगा. हाँ, कितना प्रोड्यूस करना है ऑब्वियसली हम ये सीखेंगे इन मार्केट चैप्टर. इक्विलिब्रियम सीखेंगे, बट अभी ये समझ लेना कि एवरी कर्व टेल्स यू समथिंग. ये जिसको समझ में आएगा ना उसके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा. हर कर्व के पीछे कुछ तो लॉजिक है, या वो आपको कुछ तो दिखाती है, उससे ज्यादा दिखाती है. नेक्स्ट, सो नाउ दिस इज माय क्वेश्चन. मुझे यहाँ पे हेल्प करनी है, आ जाएगा क्वेश्चन. एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है, ठीक है. दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड, एवरेज रेवेन्यू कर्व AB Q1 MN Q2 OP Q3 and I have given you the values. मुझे you have to tell me OQ1 आउटपुट का प्रॉफिट है या लॉस है और कितना है. OQ2 आउटपुट का प्रॉफिट है या लॉस है कितना है. एंड OQ3 आउटपुट पे प्रॉफिट है या लॉस है कितना है. लेट मी टेक, ये मेरे में भी दिखेगा नहीं अब. हाँ, अब क्लियर है. जस्ट टेक अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं, मैंने एकदम सिंपल वैल्यूज रखे हैं, ओरली निकल के आएगा. पहले ये बोलो OQ1 पे प्रॉफिट है या लॉस है. व्हाट यू थिंक? ऑब्जर्व. Loss. लॉस है. या लॉस है. क्यों लॉस है? बिकॉज एट OQ1 कॉस्ट कर्व इज अबोव रेवेन्यू कर्व. कॉस्ट ऊपर है रेवेन्यू से एट OQ1 आउटपुट. देयरफॉर एट OQ1 देयर इज अ लॉस. OQ2 पे क्या है? प्रॉफिट है या लॉस है? व्हाट यू थिंक? OQ2 पे प्रॉफिट है. क्यों? बिकॉज रेवेन्यू इज अबोव कॉस्ट. OQ3 इज इनटू लॉसेस. कॉस्ट इज अबोव द रेवेन्यू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अच्छा, OQ1 पे कोई मुझे बोलेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग OQ1 आउटपुट. टोटल कॉस्ट चाहिए OQ1 की. आप बोल डायरेक्टली कितनी रहेगी? 15,000. 15,000 कैसे? 15 into 1,000. OQ1 is a 10,000 and what is the cost per unit? कॉस्ट करके नीचे देखो ना, कॉस्ट करके AQ1 is 15 rupees is cost per unit multiplied by 10,000. 15 multiplied by 10,000, total cost is 1,50,000. टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के माय टोटल कॉस्ट इज 1,50,000. अगर मैं OQ1 आउटपुट पे काम करता हूं तो मैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट देखता हूं. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. अच्छा ठीक है, एक सेकंड. हाँ, टोटल कॉस्ट इज 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट विच इज 15. 1,50,000 इज माय टोटल कॉस्ट. व्हाट इज माय सर हाँ सर OQ1 1,000 है. 15,000. 1,000 है क्या वो? हाँ सर. ठीक है, सॉरी. सो 15,000. हाँ, ये 1,000 मल्टीप्लाई बाय बोलो टोटल रेवेन्यू कितना रहेगा? टोटल रेवेन्यू 12,000. 12,000. देखो रेवेन्यू करके नीचे BQ1 इज माय रेवेन्यू पर यूनिट विच इज BQ1 इज 12. तो रेवेन्यू 12 है. एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 15 रुपए. एक यूनिट एट OQ1 आउटपुट पे प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 15 है. सेल करोगे तो 12 रुपए मिल रहे, 12 रुपए. सो मेरा 3 रुपए का लॉस है. मल्टीप्लाई बाय 1,000 यूनिट
3000 का लॉस है मेरा, ये 12,000 रेवेन्यू, therefore loss of 3,000. Then OQ2 पे, अच्छा OQ2 पे व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू कैसे ढूंढूं? 60,000. MQ2. 60,000. MQ2 is my total, is my average revenue. MQ2 is 6. Selling price per unit is 6. और ये कितने यूनिट्स है? 10,000 आई थिंक ना. Yes. Yes, sir. So my what is my total revenue? 10,000 multiplied by 6. 60,000. 60,000. 60,000 is my total revenue. Minus what is my total cost? 40,000. 40,000. 4 rupees. 10,000 multiplied by 4, 40,000. My profit is 20,000. profit. TP total profit suppose. OQ3. OQ3 पे देखो. I am into losses because at OQ3 जब मैं ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूंगा, cost is above revenue, इसलिए मैं losses में हूँ. कितना वो ढूंढना है? So what is my cost? 1,50,000. 10. No, 1 lakh. 10,000 multiply by ये 15,000 है, sorry. 15,000. 10,000 multiply by 10, 1,50,000. 1,50,000. 50,000. Minus 45,000. 45,000. PQ3 is my revenue, selling price per unit. So that is how much? 3 rupees. PQ3 is 3. मतलब 15,000 यूनिट बनाऊंगा ना, एक यूनिट की कॉस्ट होगी 1 यूनिट की कॉस्ट होगी 10 रुपए. 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए और सेलिंग प्राइस 3 रुपए, तो सामने 7 रुपए का लॉस है आपका. ठीक है. सो दिस इज कितना? 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 45. 7 रुपए का लॉस. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 1,05,000. 1,05,000. लॉस. सो इन डायग्राम्स को ऐसे रीड करना है. यस, यही हमने अभी डिस्कस किया. सो जब तक आप उस डायग्राम पे थोड़ा सोचोगे नहीं ना, यू विल नेवर गेट द आंसर. देखो, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, मार्केट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, आई मीन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कर्व्स एंड द एरियाज. अगर नहीं समझ में आता तो डू आस्क. सो एक सिंपल चीज सीखी, कोई भी आउटपुट पे अगर रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के ऊपर है, हम प्रॉफिट में रहेंगे. अगर वही उल्टा होता है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के ऊपर है, तो हम लॉस में रहेंगे. एंड दोनों इक्वल है. लाइक ये वाला आउटपुट जो भी रहेगा ना, ये वाला आउटपुट जो भी रहेगा, या ये वाला आउटपुट, दीज आर ब्रेक इवन आउटपुट्स. मतलब वहां पे ना ही प्रॉफिट में हो ना ही लॉसेस में हो, ना ही प्रॉफिट में हो ना ही लॉसेस में हो. बिकॉज एट दैट लेवल योर एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट कर्व. सो जो सुबह जो मैंने आंसर क्लास में नहीं बोला, उसका आंसर ये है. सो आई थिंक कोई पूछ रहा था, सागर वगैरह मुझे पूछ रहे थे, तो आई थिंक आई एम क्लियर. सागर समझा या नहीं समझा? सागर को एक और, सागर समझा ना, या अभी भी नहीं? समझलं सर, समझलं. तो ऐसे डायग्राम को समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर एक कर्व का शेप समझा तो हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं. फिर अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो 2 चीजें चाहिए. कौन कौन सी कर्व चाहिए? एक चाहिए कॉस्ट के लिए एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू के लिए एवरेज रेवेन्यू. कॉस्ट के लिए चाहिए एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू के लिए चाहिए एवरेज रेवेन्यू. बिकॉज एक्स एक्सिस कॉमन है क्वांटिटी, वाई एक्सिस कॉमन है रुपीज. क्वांटिटी मल्टीप्लाई रुपीज करके तो टोटल मिलेगा, रुपीज टर्म में मिलेगा. सो एवरेज कॉस्ट ले लो, एवरेज रेवेन्यू ले लो, फाइंड आउट द प्रॉफिट. डू द एक्सरसाइज. क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हो आप खुद होके. समझ में आ रहा है? सो वन शुड अंडरस्टैंड. आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. मैं वो इवनिंग अपना अकाउंट्स के बाद में शेयर करूंगा. आई विल ड्राफ्ट इट, आप आपका करो, आप आपका करो. एंड 2 दिन के बाद आई विल शेयर द आंसर्स एज वेल. मैं खुद डायग्राम ड्राफ्ट करता हूँ. फाइंड आउट द प्रॉफिट, फाइंड आउट द कॉस्ट, जो ढूंढ सकते हो ढूंढो. सो दैट मार्केट चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए. समझ में आ रहा है? तो ये डायग्राम आपके लिए अच्छी है. ये वाली डायग्राम जो बोलती है
कोई भी आउटपुट पे अगर एवरेज कॉस्ट ऊपर रहेगा एवरेज रेवेन्यू के, OQ1 तक हम लॉसेस में, OQ2 के आगे हम लॉसेस में, बिकॉज वहां पे भी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के ऊपर है, मतलब हम लॉसेस में, ठीक है। बट वो जो बीच वाला पोर्शन है OQ1 से OQ2, उस पोर्शन में एवरेज कॉस्ट इज बिलो द एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, हम प्रॉफिट में हैं। आप इस कोई भी यूनिट पे, यहाँ पे कोई भी जगह पे आप प्रॉफिट कमाओगे, इसके आगे लॉस, इसके पहले लॉस। एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज, ये कहां पे तो लिख लेना, प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन, ऑलवेज बेटर देन लॉस, एनी लॉस। दूसरा, बिटवीन द प्रॉफिट्स हायर प्रॉफिट इज बेटर देन लोअर प्रॉफिट। ये बोलने की जरूरत नहीं है, बट बच्चों को नहीं समझ में आता है, बेटर देन लोअर प्रॉफिट। एंड बिटवीन द लॉसेस लोअर लॉस इज ऑलवेज बेटर देन हायर लॉस। प्रॉफिट बड़ा है तो अच्छा है, लॉस छोटा है तो अच्छा है, ठीक है, ठीक है। सो एक ही घंटा मैंने बोला था, हो गया है, इतना ही मुझे डिस्कस करना था। बट एक मैं थॉट प्रोसेस जनरेट करना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट द मार्केट। अब हमारा कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर में कॉस्ट पूरा खत्म हो जाएगा, एंड वी विल शिफ्ट टू द मार्केट। तो मार्केट में हम प्रॉफिट ढूंढना स्टार्ट करेंगे, इसलिए एक मैंने बोला कि एक बार समझो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। ओके, थैंक यू। किसी के और डाउट है, आई कैन टेक द डाउट्स, आई हैव टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ एनीवन हैज डाउट आई विल टेक दोस डाउट्स। अच्छा, डिप्रेशन के शीट शेयर करो, ओके आई विल डू इट। हाँ, करता हूँ अब बीच बिफोर अकाउंट्स लेक्चर। हाँ, उसके सिवा अच्छा, इको समझता है क्या आप लोगों को? ये मैटर करता है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत डीप में जाता हूँ, या बहुत मे बी डिफिकल्ट लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं आई गो एवरीथिंग। अगर समझे, इको समझेगा ना तो लाइफ टाइम समझेगा, ये भी मैं बोलता हूँ, ये मुझे सिखाते टाइम समझा। सो आई कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल। मैं हर चीज को एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जैसे आज मैंने रॉकेट का बोला एग्जांपल, अगर याद होगा तो, व्हाई एवरेज कॉस्ट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहले यू शेप्ड है, तो पहले मैंने बोला कि बॉल का एग्जांपल दिया, फिर मैंने रॉकेट का एग्जांपल दिया। वैसे थोड़ा समझो, थोड़ा है ना, खुद के साथ कोरिलेट करो, यू विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है। सो इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से आना चाहिए, इलास्टिसिटी, इंडिफरेंस कर्व, फिर प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, मार्केट फंक्शन। मैं बोलता हूँ 60 मार्क्स, इको 60 मार्क्स के लिए आएगा, 70 मार्क के लिए आएगा कम से कम। इको 70 मार्क से कम नहीं आएगा, भले उन्होंने 60 बोला है, 70 मार्क का मिनिमम रहेगा, 70। बिकॉज बीसी के 40 मार्क के लिए है ही नहीं सिलेबस। 4-5 चैप्टर से 40 मार्क के लिए पागल हो गए क्या? नहीं देंगे एग्जाम में। बीसी के मुझे नहीं लगता 30 मार्क्स से ज्यादा रहेगा। 30 मार्क्स मतलब बहुत हो गया, भले ही, एंड यू कैन नॉट ऐसे सेक्शन वाइज पेपर नहीं आता, और घर पे भी पेपर नहीं लेके जा सकते। इको 70 मार्क के लिए, मैं क्यों इतना डीप में और क्यों हर चीज समझा रहा हूँ। और मैं बोलता हूँ जो भी मैंने लिख के दिया ना वो ठीक से करो, सच्ची बोल रहा हूं मैं। एंड अगर झूठ लग रहा है ना, अगर नहीं, तो गो एंड कंपेयर आपके फ्रेंड के बाकी क्लासेस के या हमारे ही बाकी क्लासेस के, देखो, यू विल फाइंड द डिफरेंस। आपको तब डिफरेंस समझ में आएगा। मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं कभी बोलता नहीं, बट अगर मैंने किया तो मैं बोलता हूँ, कुछ तो अलग मिलेगा आपको। द डायग्राम्स एंड एवरी एक्सप्रेशन, एवरीथिंग, ये मैं प्रिंट करके भी बोल सकता हूँ, बट मैं खुद लिखता हूँ बिकॉज आपको समझे। मैं डायग्राम खुद निकालता हूँ कि आपको समझे हम क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं है कॉपी पेस्ट के काम, कुछ नहीं। ये टाइम लगता है कि टाइपिंग हो जाएगा 2-3 दिन में, बट नहीं, कुछ चीजें खुद करनी चाहिए। आई एम ऑल्सो इनटू लर्निंग फेज, बट मैं ये चीज बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी मैंने लिख के दिया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70 मार्क से कम इको नहीं रहेगा। एंड 70 मार्क में से डिमांड, प्रोडक्शन एंड मार्केट 50 मार्क्स का रहेगा, 50 to 55 मार्क्स। ये 3 चैप्टर आपको 55 मार्क्स देंगे। पहले 2 चैप्टर्स, पहला और लास्ट का चैप्टर 10 मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का रहेगा। ये लिख के लेना। मुझे 15 मार्क भी पहला और सेकंड, लास्ट चैप्टर 15 मार्क ज्यादा लगता है। ये चैप्टर्स आपको 50 मार्क्स के 3 चैप्टर्स पे ऐसे ले लो, ये 50 मार्क्स। बीसी के
हंसते हंसते मार्क्स मिलते हैं, हंसते हंसते, कुछ नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है। तो इको पे स्ट्रांग ले लो, 70 प्लस निकलने चाहिए, आप फेल हो ही नहीं सकते, ओवरऑल भी फेल नहीं हो सकते, बिकॉज हर पेपर में 40 तो कैसे भी लाओगे, नहीं तो कोई इको में 90 लाके भी फायदा नहीं, फिर हर एक में 40 तो चाहिए चाहिए। थोड़ा प्लान करो, स्मार्ट स्टडी करो, मैथ्स को एक दिन की छुट्टी है, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में सोचो, और एफर्ट दे दो, एफर्ट के सिवा कुछ नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो एनुअल बैच के बच्चे उनका इको राइट उन्होंने बहुत पहले किया है, सो दे नो एवरीथिंग। तुम लोगों का जो रेगुलर बैच के बच्चे, रेगुलर जो अभी अटेंड कर रहे हैं इको वगैरह, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप मेरे सामने नहीं है, कभी कभी मुझे डर लगता है आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर हो नहीं हो रहे, इसलिए मैं इतने बार पूछता हूँ। सो जो एफर्ट्स हम लोग, मैं कितने भी एफर्ट डालूंगा बट आपने करना चाहिए, तो उस एफर्ट का मजा है। 70-80 मार्क्स इको में आई एक्सपेक्ट, सच्ची बोल रहा हूँ। और मैं खुद क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूँ, मैं खुद बहुत सारी चीजें करता हूँ। सो अगर हम लोग एफर्ट डाल रहे तो आपने डालना ही चाहिए। और मैं ये भी बोलता हूँ कि एटलीस्ट मैं जो सब्जेक्ट लेता हूँ अकाउंट्स और इको, मतलब ये बेस्ड होने चाहिए कि इसमें स्कोर निकलना ही चाहिए बच्चों का। ये मेरा खुद का है कि इट्स माय चैलेंज, जैसे मेरा पेपर है ऐसे मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे मुझे पेपर लिखना है। देखो आप बोलोगे सर हर क्लास से सिखाते हैं, बट इतना एफर्ट लेके कोई नहीं सिखाता होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं भी कहां से पास आउट हुआ हूँ। सो आई नो सिखा के काम खत्म हो जाता है, और सिखाने में भी जितना जरूरत है उतना ही, और मैं भी वैसे ही करता हूँ, ज्यादा नहीं, बट उसमें भी और क्या डीप हो सकता है वो समझने का ट्राई करता हूँ। So give your best, that is what is required in this exam, nothing more than that, nothing more than that। 3 months ही बाकी है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 9th से पेपर स्टार्ट हो रहे, 3 मंथ्स बाकी है। अगस्त में सिलेबस चलेगा, सितंबर तक सिलेबस चलेगा अपना ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स का, सितंबर 20, 21, 25 तक चलेगा। तो आपको पहले भी रिवाइज करना है, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने भी। तो अगर आप करोगे तो चीजें बनेगी, जो नहीं करोगे कुछ नहीं, टाइम पास लोगे तो नहीं होगा। और मैं बोलता हूँ जो मैं सब्जेक्ट लेता हूँ वो जो अगर आप करते हो तो आप फेल ही नहीं हो सकते, बिकॉज मैं अलग लेवल पे लेके रखता हूँ। एंड में मैं सबसे डिफिकल्ट लेवल पे रहता हूँ उस चैप्टर के, इनिशियली धीरे 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 बिल्डअप करते हैं। सो करते रहो, और कुछ डाउट है तो पूछते रहो, बिकॉज माई फोकस इज एंटायरली ऑन योर बैच। 12 चल रहा है, 11 चल रहा है, बट मेरा पूरा फोकस आप पे है, बिकॉज यू आर गिविंग एग्जाम्स अर्लियर देन देम, आपका रिजल्ट अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। सो चलो फिर 1 घंटे के बाद मिलना है अकाउंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू।